हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन को किस वजह से डर लगता है, क्यों भयभीत रहते हैं वो, इस डर की वजह क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। आज है थर्सडे 4 दिसंबर। देखते हैं क्या आता है। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, जिनके भी पर्सन डरते हैं, वो किस वजह से डरते हैं, इस बारे में मैसेजेस चाहिए हमको। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ए पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेविल, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। इनकी भयभीत होने की, डर की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये आपको ये बता नहीं सकते कि इनके जीवन में क्या विषम परिस्थितियां चल रही हैं, किन स्थितियों से ये जूझ रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इनको अपने आप पे पहले बहुत ज़्यादा अभिमान था, अहंकार था, है ना। आपको ये कुछ नहीं समझते थे, जब चाहे चले गए, जब चाहे आ गए, ऐसा इनका रवैया था। आज इनके जीवन में स्थिति ये है कि आपने इनको जीवन से अलग कर दिया है, तो अब ये किस मुंह से आए आपके पास कि मेरे पास ये परेशानी है या मैं इस तरह से परेशान हूँ। कुछ भी बताने की स्थिति में ये नहीं है, शर्मिंदगी के कारण। यहाँ पर इनको ये भी भुगतना पड़ रहा है कि एक समय ऐसा था जब फाइनेंशियली आप में बहुत डिफरेंसेस थे। एक व्यक्ति बहुत सक्षम था, दूसरा व्यक्ति कमज़ोर था फाइनेंशियली, तो आपको मोहताज किया गया है पैसे पैसे के लिए। ठीक है, इनकी आपके पास आने की हिम्मत नहीं होती और इनको आपसे शर्मिंदगी होती है, डर लगता है, क्योंकि आप इनकी टक्कर के हो गए हैं आज की डेट में। आप में से कई लोगों को ये ऐसे समझते हैं कि आप इनकी टक्कर में हैं। इनको लगता है आपके पास बहुत पैसा है। हो सकता है आपने अपने आप को मेंटेन कर रहा हो इस तरह से, भले इनकी बराबरी में आपके पास पैसा ना हो, या हो सकता है कि आपके पास शुरू से ही पैसा हो, ये व्यक्ति पैसे से कमज़ोर हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनको पैसा रुपया मिलने के बाद भी इनके जीवन में ये सोचते हो कि बराबरी तो हो गई है पैसे को लेके, लेकिन मेरे जीवन में सुकून नहीं है। यहाँ पर आपकी तरफ आने का इरादा करने के बाद भी ये स्टक हो जाते हैं। कारण ये है कि पहले आपसे इनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता था, कई बार इन्होंने आपके पैसे लिए हैं। और यहाँ पर कोई ज़मीन का टुकड़ा है ना, ये पेंटिकल है, अर्थ एनर्जी है। कोई ज़मीन का टुकड़ा भी इन्होंने आपसे लिया है, उसको बेच दिया है चोरी छुपे, और पैसे भी उधार लिए हैं। और आज भी इनकी स्थिति ऐसी है कि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपसे डरते हैं कि रिश्ता क्या, मतलब रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, आप एक कौड़ी भी इनको नहीं देंगे। इनके डर का कारण आपका सीक्रेटिव नेचर हो गया है, क्योंकि अब आप अपने दिल की बातें इनको नहीं बताते, कुछ भी इनको पता नहीं चलता आपके बारे में। यहाँ पर डेविल का कार्ड है। इनकी जो नकारात्मकता है इनको डरा रही है। यहाँ पर इनके जीवन में एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी का भी मुझे दिख रहा है, जहाँ एक ऐसे व्यक्ति से बंधे हुए हैं जो किसी भी भांति इनके लिए शुरू से ही सही नहीं था। इसी व्यक्ति के चंगुल में फंसकर, इसी व्यक्ति की बातों में आकर, इसी व्यक्ति की नेगेटिविटी में फंसकर इन्होंने आपके साथ रिश्ते को खराब कर लिया। और इनका रिश्ता आपसे और अभी जो वर्तमान में जो व्यक्ति हैं, दोनों से कार्मिक रिलेशन रहा है, और ये इनको दुख देता है। इसलिए अपने जीवन में अकेलेपन से डरते हैं
कि अकेले ना रह जाएं। इनके डर का कारण ये भी है कि आपका जो ऑरा है पहले से बहुत ब्राइट हो गया है। आपकी जो तर्क शक्ति है बहुत तेज हो गई है। आपने ऐसे ऐसे मुद्दे और अपनी बात इनके सामने प्रकट की है, भले वो मौखिक रूप से की हो, भले एनर्जी वाइज की हो, कि इनको पता चल गया है कि अब आप बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हैं, आपके पास ये बेवकूफ़ बनाने आपको नहीं आ सकते। यहाँ पर इनके डर का कारण ये है कि इनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, क्या करूँ, किधर जाऊँ, क्या रास्ता अपनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता इनको। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। इनके डर का कारण ये भय है कि ये आपकी तरफ आए और विवाद हुआ तो बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति होगी, खराब स्थिति होगी, और उसको ये कैसे मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, यहाँ पर ये बैलेंस का कार्ड आया है। ये जो है ये व्यक्ति कंफ्यूज है ना, और आपकी तरफ ये इसलिए नहीं आते, इनको इसलिए डर लगता है कि इनको लगता है कि आप ना अपनी लाइफ को इतना सब भुगतने के बाद, इस व्यक्ति के धोखे के बाद इतना बैलेंस कर चुके हो कि आपको ना इनकी नहीं किसी की ज़रूरत नहीं है। आप वेल मेंटेन्ड हैं, अच्छे से अपने जीवन को चला रहे हैं और आगे भी आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके डर का कारण जीवन की वो मुसीबतें हैं जिनको ये झेल नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किलों से जीवन इनका चल रहा है, हर तरफ से स्ट्रगल है, ना केवल फाइनेंशियल बल्कि दूसरे तरफ के भी स्ट्रगल इनकी लाइफ में है। बोझ ही उठाते रहते हैं रिश्तों का, जिम्मेदारियों का। इनके डर का कारण उन रिश्तों को खो देना है जो इनके लिए जीवन में बहुत मायने रखते थे, और इन्होंने उन रिश्तों का रिस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए आज इनकी ये स्थिति है। अगर उन रिश्तों का ये रिस्पेक्ट करते तो आज इनकी ज़िंदगी अकेलेपन में नहीं गुजरती, सब कुछ होता है इनके पास में, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को तवज्जो ना देते हुए सभी रिश्तों को लात मारी है। आज की स्थिति में ये बंदा या बंदी अकेलेपन का शिकार है, और इसलिए ये इनके मन में एक डर भी है कि सारे रिश्ते निकल जाएंगे, जो अभी वर्तमान में चल रहा है कोई रिश्ता वो भी चला जाएगा, तो मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी। इस तरह की भावना इनके मन में घर कर गई है, और इसलिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरते हैं अपने आगामी भविष्य से। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि ये इनको किस बात का डर रहता है, भय रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आई हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।